हाथ जोड़ते हुए। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए बंदा जी के मूल लाइट 1008 श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। आवाज में जयकारे में जोर नहीं है। बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। अभी भी आप लोगों ने पूरा जोर नहीं लगाया। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आज चैत्र शुक्ल एकम है। आप देख रहे हैं लोग कलश लेकर भगवान मंदिर की ओर सब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आज से 9 वर्ष का प्रारंभ हुआ है। भारतीय 9 वर्ष आज से ही प्रारंभ होता है। क्या करें, विडंबना है हमारी इस संस्कृति की कि जो पाश्चात्य संस्कृति, जो हमारे विदेशी लोग आए, अंग्रेज लोग आए और अंग्रेजी छोड़कर चले गए। हाँ, ऐसे ही बोलते थे पहले जब हम छोटे थे तब, क्योंकि अंग्रेजी हमें बहुत खराब सब्जेक्ट जैसा लगता था कि ये कहाँ से आ गई। गणित में आते थे 100 में से 99 नंबर, हिंदी में आते थे 100 में से 90 नंबर, और संस्कृत में 100 में से 100 99, लेकिन अंग्रेजी में 100 में से 35 40 50 पूरा परसेंटेज इसी से चला जाता है। अभी भी वही हालत है कि अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी अंग्रेजियत यहीं पर रह गई। इसी प्रकार से 1 तारीख मनाने लगे। अब 31 दिसंबर को तो साल का अंत मानते हैं, कैलेंडर ही वही चलते हैं ना। सब घरों में जाके देख लो, यहाँ गांव बंदा में एक एक घर में सब में कैलेंडर वही लगे हैं। बोलो, बैंक भी वैसे ही चलते हैं। हाँ, सारे के सारे पूरी की पूरी संस्कृति तहस नहस कर दी हमारी। हमारे यहाँ लोगों को मालूम ही नहीं है तिथि क्या होती है, जानती नहीं। पहले सब काम तिथि से होते थे, अब तारीख से होने लगे। ये सब आज इस विदेशी संस्कृति की, विदेशी शिक्षा की बलिहारी है। हमारे आचार्य श्री जी बोलते हैं, जब तक आप विदेशी गुलाम, विदेशी शिक्षा नीति को अपनाओगे, विदेशी शिक्षा से हम अपनी बच्चों को पढ़ाएंगे, तब तक गुलाम और होते चले जाएंगे, और गुलाम होते चले जाएंगे। भले ही हम तन से गुलाम नहीं है, लेकिन हमारा मन तो पूरा का पूरा गुलाम। और हमारे पूर्वज कहते थे, दादाजी बैठे यहाँ बता के, कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। यदि अपन मन से गुलाम बन गए तो फिर आपको अलग से हथकड़ी पहनाने की जरूरत नहीं है। आज टीवी के अंदर थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट देख ले सो बस, अब घर में चाहे पैसा होए चाहे नहीं होए, हमें तो बाई चीज चाहिए जो टेलीविजन में देखी है। जा हालत हो गई। बोलो, छोटे छोटे गांव में, यहाँ इतना अच्छा गांव, पीछे पहाड़, आगे तालाब और बीच में गांव, और क्या चाहिए इससे बढ़िया। दोनों तरफ प्रकृति का सौंदर्य लुट रहा है, लुट रहा है, बट नहीं रहा यहाँ पे। कि वास्तु के हिसाब से भी पीछे पहाड़ हो और आगे तालाब होए तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन सब तहस नहस हो गए। पहले जो है सूर्योदय से वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा का नाम सुना होगा आपने। भारत में आया तो उसने अपनी जीवन यात्रा में लिखा, मैंने भारत की चतुर्दिक यात्रा की। चतुर्दिक यात्रा का मतलब समझते हो?
चारों दिशाओं में मैंने यात्रा की, भारत में एक चीज, सब दो चीज मैंने देखने को मिली। बोले क्या? बोले भारत में कोई आदमी फालतू नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, सब अपने अपने काम में मस्त हैं। आज के 400-500 साल थी ये स्थिति नहीं थी। बोलो बोलो, हाउ तो बोलो। 400-500 साल पहले कोई को ज्यादा फालतू कोई बातचीत करने की फुर्सत नहीं, सब अपने खेतों में काम कर रहे हैं, सब अपने अपने कामों में जुटे हैं, महिलाएं अपने कामों में लगी है। इस प्रकार से ये यहाँ भारत की संस्कृति थी। और दूसरी बात जो लिखी वो याद रख लेना, लिख लो अपने जहन में, अपने हृदय में। उसने लिखा अपनी डायरी में कि भारत की यात्रा में मैंने देखा कि भारत की शुरुआत, भारत के लोगों की शुरुआत सूर्योदय से होती और सूर्यास्त तक उनकी जीवन शैली समाप्त। जो दिन भर का काम काज है वो सूर्योदय से शुरुआत होती है और सूर्यास्त पर खत्म। अब रात के 12 बजे भी आदमी भाग रहा है। जाके देख लो हावड़ा स्टेशन कलकत्ता में, प्रतिदिन 4 से 5 लाख आदमी पुल पार करे थे। क्या बोल रहे हैं? 5 लाख आदमी यमुना वहां पे जो नदी है गंगा नदी, तो गंगा नदी के इस पार से उस पार जाता है, प्रतिदिन जाता है। हम चातुर्मास करके आए वहां पे, एक बार नहीं 2-2 बार गए कलकत्ता। उस हावड़ा स्टेशन, हावड़ा ब्रिज, उस हावड़ा ब्रिज पे इतने आदमी पूरी रात भर चलते हैं। ये क्या? ये कोई भारत की संस्कृति है? भारत की संस्कृति तो आज भी इन गांवों में विद्यमान है। इन छोटे छोटे गांवों में जाके देखो तो वही स्थिति है। आज भी सूर्योदय से अपनी शुरुआत करते हैं और सूर्यास्त पर अपने रेस्ट कर लेते हैं। अब कुछ नहीं भैया, हो गए, जितनो कमानो तो कमा लियो, अब ज्यादा नहीं कमाने, कहाँ धरे अपन ले जाके, जा स्थिति है। यही होना चाहिए। आज हमारी पिछली श्रृंखला चल रही है मन के ऊपर, मन के ऊपर पीछे द्रोणगिरी से हम बोल रहे हैं, तो आज भी उसी पे थोड़ा बोलना है कि ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं, ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं जो मन से अधिक शक्तिशाली हो। क्या बोला हमने? दोबारा बोले। ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं जो मन से अधिक मजबूत हो, शक्तिशाली हो। क्यों? क्योंकि मन की शक्ति के आगे संसार की सारी शक्तियां फीकी है, सारी शक्तियां कमजोर है। इसलिए मन की शक्ति को समझने की जरूरत है। दुनिया की सारी दौलत के आगे मन की दौलत जो है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। एक बार ऐसा हुआ कि आप लोग देखते हैं, जैसे गांव में यहाँ पर किसान काम कर रहा है अभी, है ना, फसल आ रही है तो निकालता ही है। अब वो अपना उधर फसल निकाल ली और इधर अपनी बिछाई एक पल्ली और आराम कर रहा है। क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। और ऐसे खर्राटे भर रहा है जैसे रात हो। उधर से एक अमीर आदमी का गुजरना हुआ, उससे पूछा, क्यों भाई, तुम्हें तो नींद ऐसी आ रही है जैसे कोई बिल्कुल कभी सोए ही नहीं हो। मुझे तो आज तक ऐसी नींद नहीं आई। नींद की गोली रोज खाता हूँ तो भी 2-3 घंटा 4 घंटा काम करती है और उसके बाद में फिर करवटें बदलना शुरू। ये स्थिति होती है नहीं होती है? पता है वो क्या बोला? वो आदमी ने क्या जवाब दिया किसान ने? उस किसान ने जवाब दिया कि सुनो, आपके पास में चाह है। क्या है? चाह है। और वो चाह ही कांटों की राह है। वो चाह क्या है? कांटों की राह है, आपके लिए दाह है। वो दाह है, आपको रोज जला रही है। हमारे पास में संतोष अमृत है। क्या है? उसके पास तो चाह है, और वो चाह क्या है? दाह है, आग है। ठीक है?
और हमारे पास में क्या है? उस व्यक्ति ने, किसान ने बोला संतोष है, और संतोष अमृत है। जिसके पास में संतोष रूपी अमृत होगा वो इसी प्रकार से जहां अपना गमछा बिछाएगा वहीं पे ठर्राटा भरना शुरू कर देगा। और जिसके पास में चाह होगी, वो डल्लप के गद्दे होते हैं ना, इतने मोटे मोटे होते हैं, हम तो पाटा पे सोते हैं, है ना, हाँ, लकड़ी के या पत्थर पे सोते हैं, लेकिन जो डल्लप के गद्दे होते हैं उन पर भी नींद नहीं आती, उनको नींद नहीं आती है। गोली खा रहे, टेबलेट खा रहे। कल ही देखा हमने, जहाँ पर हम थे, तो भोजन के पहले एक आदमी गोलियां खा रहा था। तो मैंने बोला भैया क्यों, भोजन नहीं मिल रहा क्या? बोले वो भोजन खाने के लिए तो गोली खा रहा हूं। क्या बोला उसने? हकीकत तो बता रहा हूं कल की। हाँ, 11:30 बज गए थे प्रोग्राम में। तो मैंने बोला क्यों? बोले ऐसे तो भोजन अंदर जाएगा नहीं, ऐसे तो भोजन अंदर जाएगा नहीं, तो इसलिए पहले भोजन की भूख बढ़ाने के लिए पहले मैं ये गोली खाऊंगा। तो हर चीज के लिए गोली खानी पड़ रही है। आदमी मरेगा भी तो गोली से ही मरेगा, वो वाली गोली से नहीं। अब तो मैं कहता हूं बंदूक की गोली इतनी खतरनाक नहीं है जितनी डॉक्टर की गोली खतरनाक है। बंदूक की गोली तो एक ही बार मारे थे, जा रोज मारे थे। हम बुंदेलखंड में इसलिए बोल रहे हैं कि आपको समझ में आए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, बुंदेलखंड में बैठे हैं तो इते की रोटी खा रहे हैं, तो इते की नहीं बजावत, जिते की खावत उते की बजावत, ऐसे नहीं। या उते की खावत इते बजावत तो ऐसे थोड़ी है, या यहाँ की खावत दूसरी जगह बजा, वो भी नहीं। तो इसलिए वो काम नहीं। अपने तो साधु हैं, तो यहाँ का भोजन किए हैं, तो यहीं पे आपको ज्ञान का अमृत दे देंगे। तो मैंने क्या बोला? बंदूक की गोली तो एक ही बार मारे थे। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो सेठ जी? हाँ, आगे तो बैठे हैं। लेकिन जब डॉक्टर की गोली रोज, आपको बताऊं हकीकत गांव वालों कि एमआर होता है एक, एमआर मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, मतलब प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव। तो वो एमआर को ये बात बोली गई कि भाई तुम ऐसी दवा बनाना जिससे इंसान मरे भी नहीं और ठीक भी नहीं होए। अब बताओ, ऐसे तो उन डॉक्टरों के दिमाग में, भेजा में, या ऐसी उनकी गंदी भावना है, ऐसी गलत भावना है। बोले इंसान ठीक भी नहीं होए और इंसान मरे भी नहीं। क्यों? इंसान मर जाएगा तो हमारी दवाई कौन खाएगा? और इंसान ठीक हो जाएगा तो हमारी दवाई कौन खाएगा? अगर दवाई लेते ही इंसान ठीक हो गया तो फिर कौन आएगा मेरे यहाँ पे? अब वो जो 1 करोड़ की मशीन लगाई है, 5 करोड़ की मशीन लगाई है, MRI, MR बोला था अभी, अब आई और हो गया। अभी तो MR था, अब आई। तो MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, हाँ, ECG, और कौन कौन सी न जाने क्या क्या जांच की, एक्सरा, PCG, ये इतनी मशीनें चला दी। जो सो है उते पहुंचते ही आपकी जेब से 500 को 1000 को नोट सरका लेते हैं जल्दी से कि हाँ नीचे दे दो भैया। होते नहीं होते? बोलो तो हाउ तो बोलो। तुम हाउ ही नहीं बोल रहे, बताओ कैसे गांव वाले हो? हाँ, समझ में आ रही है तो हाउ बोलो। तो इसलिए जीवन में मन को नियंत्रण तो हम करना है, नया साल हमको मनाना है, लेकिन जब तक अपन प्रकृति के समीप नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं आएगा। कल मैंने कहा था कि भूख लगने पर खाना ये हमारी प्रकृति है, समझ में आया? और भूख से ज्यादा खा लेना ये विकृति है। और दूसरे को दूसरा कोई भूखा है उसको पहले देके और फिर खाना भूख लगने पर भी, ये हमारी संस्कृति है। हम संस्कृति के जीने वाले हैं। आज यह नए साल का प्रथम दिन हम सबके लिए अच्छा होगा तभी जब हम संस्कारों को जीवन में अपनाएंगे। उन संस्कारों को, जिन संस्कारों के ऊपर चलकर कोई गौतम बुद्ध बन गया तो कोई भगवान महावीर स्वामी बन गए। उन संस्कारों को जिनको अपनाकर कोई महात्मा गांधी बन गए तो कोई स्वामी विवेकानंद बन गए।
उन्हीं संस्कारों को अपनाकर निश्चित रूप से आगे हम बढ़ सकते हैं, अन्यथा कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे एक उदाहरण बताता हूँ आगम का, शास्त्रों का, कि किस प्रकार से मन के अंदर हुतल पुतल होती है, और मन जो नरक की यात्रा करने वाला है वही स्वर्ग की यात्रा करा सकता है। एक महाराज थे, धर्म रुचि महाराज, सुन रहे हो? हाउ नहीं बोला। हम बीच बीच में इसलिए पूछते हैं कि आप लोग ऐसे खो जा रहे हैं कि बस महाराज को ही देखते रहे तो इसलिए तो हाउ बोलो, सुन रहे हो? हाउ, अब बहुत अच्छा, ऐसा लगा। तो हमने बोली कि वो एक धर्मरुचि महाराज थे। वो धर्मरुचि महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे। वो पहले राजा थे। क्या थे? राजा थे। ये जैसे मान लीजिए कोई भी महाराज बन जाते हैं तो ऐसे नहीं कि कोई अब घर में खाने को नहीं मिली सो चलो भैया महाराज बन जाए, सो अच्छे लड्डू तो मिले ही हैं। वो बोले हैं ना कि मूड मुड़ाए तीन गुड़, मूड मुड़ाए सिर की मिठाई खाज, और खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज आओ महाराज आओ महाराज, है ना? ऐसे महाराज नहीं बनत। अच्छे पढ़े लिखे हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज तो अच्छे बढ़िया इंटेलिजेंट जो होते हैं, बढ़िया बुद्धिमान होते हैं, विवेकशील होते हैं, उनको ही दीक्षा देते हैं। ऐसे नहीं जिनसे घर में कछु न बनी, भाई इतने आगे क्या बना लें, कछु न हमारे समाज के ऊपर और भार हो जाए, तो ऐसे को दीक्षा देने में कोई नहीं। अब वो महाराज राजा थे। अब राजा थे तो बैठे थे ध्यान में, उधर से उनका काफिला गुजरा। तो जो काफिला गुजरा, उनके जो मतलब मंत्री थे और पुरोहित थे और उनकी प्रजा थी, वो सब गुजर रहे थे। अब सब नमोस्तु बोल रहे थे, नमोस्तु महाराज, अपने महाराज, अपने महाराज, अपने गांव के महाराज थे, पहले राजा थे अपने तरीके, अब महाराज नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, सब बोलते बोलते जा रहे थे। अब गांव में कोई खुरापाती तो होती है, एक आध तो खुरापाती होती है, सब गाँव में होते हैं, सो उते भी एक खुरापाती तो। सो वो पीछे वालों जो थो लास्ट में वो बोलते हाओ नमोस्तु नमोस्तु कर रहे पूरी प्रजा इनको। हाँ वो देखो अब हाथ पे हाथ धर के बैठो है नंड धड़ंग इते। हाँ ए बच्चों इसको बाहर भेजो, या तो मुंह पे उंगली रखो, मुंह पे उंगली रख लो, ए मुंह पे उंगली रखो। हाँ ठीक है। तो अब नंद धड़ंग बैठ गए, देखो अब क्या ले लियो, इनको पूरो को पूरो राज्य हड़प लियो, और इनके मंत्री ने अब मंत्री राजा बन के बैठो है, और जे क्या है देखो इनके अंदर में पूरा दम तो खम तो, तब तो कोई इनके सामने नहीं बोलत तो। और आज जो है हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। ऐसा कौन ने बोल दिया? वो जो सिर फिरा था ना उसने। अब इनको आई गुस्सा, इनको आई गुस्सा, और ऐसे गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं। तभी उधर से राजा श्रेणिक गुजरा। राजा श्रेणिक गुजरा, बोले महाराज तो ऐसे नहीं होते, इतने गुस्से में तो आज तक कोई महाराज को नहीं देखा। और सीधा राजा श्रेणिक महावीर स्वामी के समुद्र में जाके पूछता है, भगवान अभी अभी मैंने एक मुनिराज को देखा और वो इतने ज्यादा गुस्से में थे, उनकी क्या गति होने वाली है? भगवान महावीर स्वामी ने कहा जो उत्तर ध्यान देने लायक है, वो यदि अंतर मूर्त ऐसे ही रह गए तो 7वें नरक में चले जाएंगे। क्या बोला? 7वें नरक में चले जाएंगे मुनि महाराज। मन की परिणति देख रहे हो? सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो बच्चों? हाँ आप लोग सुन लो गांव वालों। अब वो 7वें नरक में चले जाएंगे। तो इधर ये राजा श्रेणिक ऐसा जब बोला और वापस लौटा, वहां देखते नजारा ही कुछ और है, नजारा ही कुछ और है। वहां तो देवता लोग आसमान से उतर के उनका केवल ज्ञान कल्याण बना रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी अर्चा कर रहे हैं, और उनका समोसरण लगा हुआ है। उन मुनि महाराज का समोसरण लगा हुआ है। लोग देख के अचंभित, वो राजा श्रेणी में भगवान झूठ बोलते क्या? भगवान तो कभी झूठ नहीं बोलते। अब दूसरे दिन भगवान के समोसरण में फिर पहुंचा, बोला भगवान आपने कही थी 7वें नरक चले जाएंगे और वहां तो केवल ज्ञान बना रहे। बोलो राजा श्रेणी, तुमने जब पूछा था तब की बात अलग थी और उसके बाद की बात अलग है।
मन की परिणति देखो कैसी होती है। वो जो महाराज थे वो पहले राजा थे, किसी ने बोला इनका पूरा राज्य हड़प लिया और उनको ऐसा गुस्सा आया, अभी देखता हूं उस मंत्री को जिस मंत्री ने राज्य ले लिया मेरा। और गुस्से में उनकी दो आदत थी, एक आदत थी सिर पे हाथ ले जाना और दूसरी आदत थी अपने कमर से कटार बाहर निकालना। कटार बाहर निकालना, जैसे ही हाथ वो यहाँ लेके गए और यहाँ से कटार के लिए लेके गए, अब हाथ पे यहाँ पे मुकुट होए, तब तो मुकुट दिखे, वो अपना मुकुट संभालते थे, और यहाँ पर तलवार होए तो निकले। अब अरे मैं तो महाराज हूं, कपड़े भी नहीं पहन रखा। अरे कौन का राजा, कौन सा राजा, किसका राजा, कौन सा राज्य, कौन बेटा, कौन माँ, कौन पत्नी, कौन क्या, ये सब तो अनादिकाल से मिलते ही रहते हैं। ये तो सब मिटने वाले हैं, कोई भी शाश्वत नहीं है। कब किस कौन मिट जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए मेरी आत्मा ही ऐसी है जो कभी मिट नहीं सकती है। इधर ध्यान दो, मेरी आत्मा ही ऐसी है कि ये कभी मिट नहीं सकती है। और वो हाथ पे हाथ धर के बैठे, और जो बैठे अपने हाथ पे हाथ धर के, और निश्चित रूप से उनको अंतर मुहूर्त में अपनी निंदा की, अपनी गढ़ा की, अपने अंदर में आलोचना की, और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। लोग देवता लोग आसमान से उतरकर केवल ज्ञान कल्याण की पूजा वहां पर कर रहे हैं। बंधुओं, मन के माध्यम से ही कहा वो सातवें नरक में जाने योग्य परिणाम कर लिए, और मन के माध्यम से ही वो धर्म रुचि महाराज केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए। आज यही संदेश मैं आपको देना चाहता हूं कि इस मन को यदि अपन मार लेंगे, मन के माध्यम से इसको अच्छे में लगा देंगे, तो निश्चित रूप से हम अपना उत्थान कर लेंगे। अन्यथा यह पतन में ले जाकर तो हमें गिराई देगा। आज इतना ही रखते हैं। आचार्य श्री जी का वह हाइकू याद रखना है कि मन को ठंडे बस्ते में रखना ही मोक्ष मार्ग है। क्या बोला आचार्य श्री जी? मन को ठंडे बस्ते में रखना ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए अपने आप को यदि मोक्ष मार्ग में लगाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, सुख शांति और समृद्धि चाहते हो, तो इसको ठंडे बस्ते में रख दो। ये हमेशा गर्मी में रहता है। बंदर को चंचल बोलते जरूर हैं, लेकिन बंदर इतना चंचल नहीं है। बंदर को चंचल बोलते जरूर हैं, लेकिन बंदर इतना चंचल नहीं है जितना चंचल होना चाहिए था। वह तो उससे भी ज्यादा चंचल कौन है? मन उसका भी बाबा है। इसलिए उस बाबा को देखो, चंचलों का भी चंचल है। इसलिए 1 सेकंड में अमेरिका जाके आ जाता है। बोलो, बंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, हुटा पटक, सुबह से लेके शाम तक इस मन में कैसे कैसी फितूरी आती है, कैसे कैसे विचार आते हैं, आप अपने आप में झांक के देख लेना। इसलिए वो गांधी जी के तो 3 ही बंदर थे। कितने बंदर? 3 बंदर। एक बंदर ऐसा रखा हुआ, एक बंदर ऐसा रखा हुआ, और एक बंदर ऐसा रखा हुआ। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। लेकिन हमारे महावीर भगवान जो है ना, वो बोलते हैं 3 बंदर की जरूरत नहीं है। 3 बंदर की जरूरत नहीं है, एक ही बंदर बहुत है, और वो ऐसे किया हुआ है। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? देखो ये एक्शन। बस ये बंदर देख लो कि बुरा मत सोचो। ये बंदर क्या बोल रहा है? बोलो, ये बंदर क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आई। बुरा मत। जो बुरा नहीं सोचेगा वो बुरा देखेगा भी नहीं। जो बुरा नहीं सोचेगा वो बुरा बोलेगा भी नहीं। जो बुरा नहीं सोचेगा वो बुरा सुनेगा भी नहीं। बोलो, बुराई सुनेंगे। इसलिए गांधी जी के 3 बंदर के साथ में ये चौथा बंदर जरूर याद रख लेना गांव वालों आज, कि
बुरा मत सोचो। बुरा सोचेंगे और किसी के प्रति आग्रह पूर्वाग्रह वैसा बना लेंगे, हर चीज में आपको गुस्सा ही गुस्सा नजर आएगा। अपने मन को ठंडे बस्ते में रखने का ये सबसे सुंदर तरीका है। इतना ही रखते हैं, समय भी आप सबका पूरा हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की